इमेजिन रात को 3 बजे आपको एक कॉल आए एक खौफनाक मैसेज देने के लिए, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। ऐसा ही कुछ एक फेमस जज राहुल के साथ हुआ, जो अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर था। रात को एग्जैक्टली 3 बजे जब राहुल पूरे दिन का थका हारा आराम कर रहा था, अचानक उसके फोन पर एक कॉल आई। वो ये सोचकर डर गया कि उसे रात के इस टाइम कौन कॉल करेगा। ज्यादा सोचे बगैर उसने कॉल पिक की। तुम्हारा टाइम खत्म हुआ जज। राहुल जवाब देने ही वाला था कि कॉल कट गई। उसने बार बार ट्राई किया बट नंबर इनवैलिड शो हो रहा था, तो उसने फोन कंपनी से कांटेक्ट किया। उनके जवाब ने राहुल के होश उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि ये नंबर 1 साल से इस्तेमाल में नहीं है। खैर, राहुल के प्रोफेशन में ये तकरीबन एक नॉर्मल बात थी। उसने माज़े तसल्ली के लिए सोचा कि शायद कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा होगा, और फिर वो आराम से सो गया। अगली सुबह ऑफिस में काम करते हुए उसकी नज़र फाइल पर गई, जहां एक मिस्टीरियस पेन पड़ा था। कल इसी जगह पर उसने अपना पेन रखा था। उसने ऑफिस अटेंडेंट को कॉल किया कि शायद उसे कुछ पता हो, बट उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। खैर, ये कोई बड़ा मसला भी नहीं था, तो उसने इस बात को जाने दिया। लेकिन उस रात उसके घर में जो वाक़या हुआ, उसने उसे हिला कर रख दिया। उसे उसी अननोन नंबर से एक मैसेज आया, जिसमें कुछ पिक्चर्स थी जिनमें ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है। राहुल ने अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश की, बट अब कुछ नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले वो अजीब फोन कॉल, उस नंबर से जो इस्तेमाल में ही नहीं था। फिर राहुल के पेन का गायब हो जाना, और अब ये खौफनाक पिक्चर्स। राहुल ने सोचा शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ना ही उसकी एब्सेंस में कोई उसके ऑफिस में था। हो सकता है ये पिक्चर्स AI जनरेटेड हो, पर वो तो एकदम रियल दिख रही थी। राहुल पूरी रात बस इसी सब के बारे में सोचता रहा। अगले दिन वो अपने अंकल दया से मिला, जो खुद भी एक जज थे, और राहुल को उन पर पूरा भरोसा था। उनके अलावा वो ये सब किसी को नहीं बता सकता था, क्योंकि उसे बात मीडिया में फैलने का डर था। अंकल को लगता था ये सब बदले का खेल है, जैसे किसी खतरनाक क्रिमिनल का रिश्तेदार राहुल से इंतकाम ले रहा हो। उन्होंने समझाया कि फ़ोन कॉल की वो टोन बिल्कुल उसी तरह है जैसे राहुल अपना डिसीजन सुनाता है और उनकी किस्मत का फैसला हो जाता है। वो टूटा हुआ पेन इस बात का इशारा है कि राहुल की जजमेंट के बाद किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और फाइनली वो पिक्चर्स वही अंजाम दिखा रही थी जो क्रिमिनल्स का उसके डिसीजन के बाद होता है, फांसी के फंदे से मौत। राहुल अंकल की बात से घबरा गया और कुछ दिन काम से दूर रहने का फैसला किया। लेकिन उस रात जो हुआ वो उसे कभी नहीं भूल सकता। अचानक उसे वही पेन नजर आया जो उसके रूम में था। पेन दीवार पे कुछ लिखने लगा, किसी इंक से नहीं, खून से। राहुल डरकर चादर के अंदर छुप गया, लेकिन मामला और भी खौफनाक हो गया। इंसाफ करो जज, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ।
राहुल जब होश में आया तो वो अंकल के साथ हॉस्पिटल में था। अंकल ने बताया कि वो उसे देखने उसके घर गए थे और उसे कमरे में बेहोश पाकर उसे फौरन हॉस्पिटल ले आए। राहुल ने जब मिरर में देखा, उसके सर पर कोई खून, कोई जख्म नहीं था, पेन का भी निशान नहीं था। वो एक गहरी सोच में चला गया। शायद ये एक बुरा सपना था, लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो अंकल मुझे रूम में बेहोश ना पाते। लेकिन मेरे सिर पे कोई निशान नहीं है। शायद ये एक बुरा सपना था, लेकिन उस लड़की की खौफनाक आवाज भी मेरे कानों में गूंज रही है। अंकल ने कहा कि वो कुछ दिन राहुल के साथ उसके घर पर रुकेंगे। इस बात से राहुल को सुकून मिल गया। कुछ घंटों बाद डॉक्टर्स ने राहुल को छुट्टी दे दी। जैसे ही राहुल कार में बैठा, उसने महसूस किया कि कोई कार को खींच रहा है। उसने अंकल को बताया, लेकिन वो कहने लगे कि ये सिर्फ उसका वहम है। फिर अचानक कार रुक गई। अंकल कार चेक करने के लिए बाहर निकले। इसी टाइम राहुल को एक अननोन नंबर से कॉल आया। आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा है, लेकिन सिग्नल की खराबी की वजह से राहुल कुछ सुन नहीं पा रहा था। वो कार से बाहर निकला और थोड़ा आगे निकल गया और फिर उसे आवाज सुनाई थी, सेम वही आवाज जो उसे पहले उस अननोन नंबर से सुनाई दी थी। तुम्हारा टाइम खत्म हुआ जज। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे जंगल से अंकल की चीख सुनाई दी। वो बहुत सहमा हुआ था, लेकिन फिर भी मजबूरन रुक गया। वो आगे बढ़ा, लेकिन उसे अंकल कहीं नजर नहीं आए, बल्कि एक खौफनाक लड़की नजर आई। वही लड़की जो पहले उसके कमरे में आई थी। तुम्हें मरना होगा राहुल। राहुल उसके कदमों में गिर गया। वो माफी मांग रहा था और ये सवाल कर रहा था कि आखिर वो उसे मारना क्यों चाहती है। उस लड़की ने एक ऐसा नाम लिया जिसने राहुल के होश उड़ा दिए। याद करो उस नेहा को। फिर राहुल को याद आया कि कई साल पहले उसने रिश्वत ली थी और एक मासूम लड़की के खिलाफ गलत फैसला सुनाया था। वो जानता था कि असली कातिल एक अमीर आदमी था, मगर फिर भी उसने नेहा को मौत की सजा सुना डाली। नेहा को उस जुर्म की सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था, और आज वो राहुल को उसी तरह सजा देना चाहती है। राहुल बहुत शर्मिंदा था, लेकिन सजा का टाइम आ चुका था। राहुल हिम्मत करके वहां से उठा और जंगल से जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज भाग गया। फाइनली वो घर पहुंच गया, लेकिन हैरान और परेशान। उसने देखा कि अंकल ज़ारुक कतर रो रहे थे। उसके पूछने पर अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो रोते ही जा रहे थे। जब उसने बेड की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां उसकी अपनी लाश थी। इसी लम्हा उसे रियलाइज हुआ कि वो दरख्त से गिरते ही मर गया था। उसकी आत्मा उसके जिस्म से अलहदा हो चुकी थी। उसके करीब नेहा की आत्मा खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत सुकून था, और नेहा वो मैं हूँ। फाइनली मैंने अपना बदला ले लिया।